हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस मॉर्निंग में आप दोनों का मूड कैसा रहने वाला है और कैसा जाएगा आप दोनों का दिन, आपका और आपके पार्टनर का। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। कल भी मैंने इसी रीडिंग से डेक से किया था, चलिए आज मैं इस डेक से करती हूँ। मेरा मेन चैनल है 4 ऑफ डिवाइन टैरो, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे करंट फीलिंग पे रीडिंग आती है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, और एक छोटी रीडिंग आती है जो कि शाम को 7:30 बजे आती है। तो अगर आपको करंट फीलिंग पे रीडिंग देखना पसंद है तो आप वहाँ पे जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले, और अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन का मूड आज कैसा रहेगा, कैसा जाएगा उनका दिन। मैं डेक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। प्लीज़ डिवाइन, राइट हाफ आपके लिए होगा और लेफ्ट आपके पर्सन के लिए होगा। आप चाहें तो पिकअप फाइल कर सकते हो, साथ में हम डिवाइन गाइडेंस भी आपके लिए देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन का मूड आज कैसा रहेगा। प्लीज़ डिवाइन। टावर की एनर्जी है काफ़ी हद तक, ठीक है। इसको मैं अलग कर देती हूँ, चलो मैं ले लेती हूँ फिर से इसको, फिर से मैं एक बार शफल करूँगी। ये आप दोनों की एनर्जी हो सकती है आज के दिन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन का मूड आज कैसा रहेगा, कैसा जाएगा उनका दिन। प्लीज़ डिवाइन बताइए, ये आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स का मूड आज कैसा रहेगा, कैसा जाएगा उनका दिन। आई नीड 3 कार्ड्स बाबा जी। हमारे फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स का मूड आज कैसा रहेगा, कैसा जाएगा उनका दिन। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मूड थोड़ा सा अपसेट है आपका, ठीक है। आपके लिए वेटिंग एनर्जी रहेगी कि आज आप वेट करने वाले हो किसी के मैसेज, किसी तरीके का, ठीक है। अपने सोलमेट के बारे में, किसी इंसान से प्यार के बारे में सोचने वाले हो, कहीं स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हो सकता है आज अपनी मदर से आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए इस बात को लेकर के, ठीक है। मदर के साथ आपके आज इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, आपके प्यार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। जिस इंसान से प्यार करते हो, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप इंतज़ार करेंगे आज उधर से कोई कॉल, कोई मैसेज आ जाए जो कि शायद आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगा। नहीं आएगा, इस बात को लेकर के आप परेशान रहेंगे। कुछ सी चीज़ों के लिए आप बहुत डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, फैमिली से हो सकते हो, मदर से कॉन्फ्लिक्ट होने के आज चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर कहीं ऐसी आर्गूमेंट आती हो और अगर आप नहीं चाहते हो तो कोशिश करना है कि ऐसे आर्गूमेंट को टाल देना। काफ़ी सारे लोग आज हो सकते हैं जो आपको कुछ उल्टी सीधी बातें आपको भड़का सकते हैं। अगर आप किसी जॉब वगैरह के लिए किसी जे वेट कर रहे हो अपनी जॉब का, उधर से कोई कंफर्मेशन आए, उधर से कोई मैसेज आ जाए किसी कंपनी की तरफ से, या किसी जो भी आपने एग्ज़ाम दिया हो उधर से आ जाए, तो उसके रिगार्डिंग, या फिर आपकी लव लाइफ से रिगार्डिंग आपको लोग जो है ना, या आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, इन चीज़ों के रिगार्डिंग लोग आपको कुछ भांति भांति प्रकार की सलाहें दे सकते हैं जिससे कि आपका मूड ख़राब हो सकता है। ये भी एक रीज़न है, ठीक है। आज के दिन में बहुत सारे लोगों से आपको बातें ज़रूर सुननी पड़ेंगी। वो मतलब अपनी अपनी सलाह देंगे, अपने अपने हिसाब से ताने मार सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जिससे कि आपका मूड आज अपसेट रहने वाला है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। अपने लिए बहुत डिफेंसिव होते हुए नज़र आ रहे हो, आप स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो सकता है कहीं पे अगर कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह होता है तो आप अपने लिए काफ़ी स्टैंड लोगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मूड कैसा रहेगा और कैसा जाएगा उनका दिन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मूड कैसा रहेगा और कैसा जाएगा उनका दिन। प्लीज़ डिवाइन बताइए। उनकी तरफ 2 ऑफ कप्स था, आपकी तरफ 4 ऑफ, इनकी तरफ 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 सन की एनर्जी है, एंड 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। जोडिक साइन की हम बात इसलिए नहीं करते क्योंकि कार्ड हम यहाँ पे कम निकालते हैं, तो अगर रीडिंग आपके लिए है, आपको मिली है, तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। आज के दिन ये थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं,
गुस्सा इनके अंदर भी काफ़ी रहेगा, मूड आपका भी बहुत हद तक ख़राब रहेगा। तो अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बातचीत हुई तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, बिकॉज इनके अंदर मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा है, डोमिनेंट है इस वक्त। आपके साथ अगर मैरिज है या मैरिज करना था, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, तो ये उस स्टेबिलिटी के बारे में सोच जरूर रहे हैं, पर इनको रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया। अब आप लोगों के बीच में इमोशंस नहीं है, तो इनका एनर्जी 10 सन वाली एनर्जी रहेगी। तो ईगो में आकर के ये डिसीजन भी ले सकते हैं कि अगर इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है जहाँ से इनको किसी तरीके की डाउरी मिल रही है, फाइनेंशियल किसी तरीके का इनको मॉनिटरी गेन वहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये उस तरफ भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एनी हाउ इनका इरादा स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस का है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है कि अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है और आपके पर्सन और आपके बीच में एक सोल कनेक्शन है, मतलब आप ट्विन फ्लेम फील करते हो, बिकॉज आप सोलमेट फील कर रहे हो, वो ट्विन फ्लेम फील कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी आ गई है। तो इनको क्या होगा, इन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे इन्होंने खो दिया है आपको। तो हो सकता है ये ईगो में आकर के कि अब आपने प्यार तो अपना देना बंद ही कर दिया है, तो मैं वहाँ बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ जहाँ से मुझे मॉनिटरी गेन हो रहा है, शादी, बच्चे, सब कुछ, मतलब बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। तो ये उस तरफ सोचते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल होकर डिसीजन आज ये लेते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़े से पावर में रहेंगे, एंगर इश्यूज इनके अंदर रहेंगे, गुस्सा कर सकते हैं किसी पे, रिग्रेट वाली एनर्जी भी रहेगी, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी रहेंगे, अंदर से डिसअपॉइंटेड रहेंगे एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन की वजह से। इसीलिए ऊपर से किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा गुस्से में एंगर इश्यूज और ईगो दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अंदर से ये ब्रोकन है यहाँ पे, ठीक है। बट आज के दिन इनके मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, किसी तरीके का कोई स्टेबल ऑफर आ सकता है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। तो इनका दिन मिला जुला है, अंदर से डिसअपॉइंट रहेंगे लेकिन ऊपर से इनकी ज़िंदगी में ऑफ़र है, इनके लिए मैरिज के ऑफ़र है। कहीं से एक ट्रेडिशनल मैरिज भी आ सकता है ऑफ़र, कहीं से एक सोल कनेक्शन का जो है उधर भी, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। जॉब रिलेटेड भी कुछ हो सकता है क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, सॉरी ट्विन फ्लेम एनर्जी को दिखाता है और स्टेबिलिटी को दिखाता है बेसिकली। तो और इनका क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इनकी हो सकती है, लेकिन आज ये उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग से थोड़ा सा डिनाई करते हुए नज़र दिखा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एंगर इश्यूज ज़्यादा है, मस्कुलाइन पावर इनके अंदर ज़्यादा है, और स्पिरिचुअलिटी तब तक नहीं आती जब तक आप अपने अंदर के मस्कुलाइन और फेमिनाइन को बैलेंस नहीं कर लेते, ठीक है। तो आज के दिन इन्हें ऑफर डिवाइन की तरफ से ऑप्शन मिलेगा कि अपने आप को स्पिरिचुअल अवेकन कर सकते हैं स्पिरिचुअली, बट ये करेंगे नहीं शायद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज इनके अंदर रहेंगे, गुस्से में बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? आप चाहें तो अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, आज के दिन के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है? प्लीज़ डिवाइन में बताइए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन एंड नो, ये कल भी आया था, नो, क्लियर नो है कुछ चीज़ों के बारे में। अगर आप कोई सवाल सोचा है, आपने पूछा है, तो उसका क्लियर नो है। अब क्या आपका सवाल था आप जाने। कुछ चीज़ों के लिए रिगार्डिंग जो भी आपके माइंड में एक मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट, अगर आपने कोई सवाल नहीं सोचा है और तो फोकस करो कि अभी जब मैंने ये सफल किया, जब मैंने ये पूछा है, उस दौरान आपके मन में जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट था वो क्या था, ये उसका जवाब होगा क्लियर नो, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं है, ठीक है, बट आपको लग रहा है कि कार्मिक है। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपका रिश्ता तो ठीक है, लेकिन आप लोगों ने उस चीज़ों में काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब कर रखी हैं अपने अंदर, कुछ किसी तरीके की कुछ ख़राब चीज़ें हैं। या फिर हो सकता है आप उस रिश्ते से निकलने के बारे में सोच रहे हो कि हम इस रिश्ते से बाहर हो जाते हैं। जो भी आपका सिचुएशन है, आप अपने हिसाब से देखना। नो की एनर्जी है, क्लियर नो है एकदम बिल्कुल, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि टावर की एनर्जी थी यहाँ पे, शुरुआत में आया था, तो वो टावर किसी न किसी के लिए मैसेज ज़रूर था, स्पेशली हमारे व्यूअर्स के लिए था वो, कि कहीं कुछ ख़त्म होगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म करो चीज़ों को और एक नई डायरेक्शन को चूज़ करो। या तो रिश्ते को, अगर आपको रिश्ते में सब कुछ ठीक नज़र आता है, तो फिर रिश्ते को टैकल करने का, अपनी ज़िंदगी में लाने का एक नया तरीका इस्तेमाल करो। जो अब तक करते आ रहे हो उसे ख़त्म करो, नया तरीका इस्तेमाल करो। या फिर ये रिश्ता ही आपके लिए ठीक नहीं है और आपको कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग ये कहती है कि ठीक नहीं है, तो फिर चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ख़त्म करो इस रिश्ते को, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, आप अपने हिसाब से देख लेना, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होते हैं। और हाँ, हमारे कुछ व्यूअर्स लिखते हैं कि मैरिड और अनमैरिड, भाई एनर्जी आती है, मैंने कई बार ये चीज़ बोला। आप ऐसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हो मैरिड के लिए, अनमैरिड के लिए? हम यहाँ पे रीडिंग कलेक्टिव कर रहे हैं।
हमें जितने लोगों की एनर्जी यहाँ पे आती है, पिक होती है, हम उतने लोगों के लिए करते हो। और फिर हम बार बार एक्सप्लेन सिचुएशन करते हैं ना, मैरिड होंगे तो आपके लिए ये कंडीशन होगी, अनमैरिड है तो आपके लिए ये सिचुएशन होगी। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसीलिए सबकी बता देते हैं। फिर ये पॉइंट करना कि आप मैरिड के लिए अलग से करो, अनमैरिड के लिए अलग, ये क्या ही बनता है इस चीज़ का। भाई तुम मैरिड हो, तुम्हें मैरिड देखनी है, बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो मैरिड नहीं हैं, तो सबके हिसाब से रीडिंग आती हो। रीडिंग मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का है, लड़की है, मतलब कि सबके लिए है, हर बूढ़ा है, जवान है, सबके लिए है ये रीडिंग। सिर्फ क्रश के लिए रीडिंग नहीं है ये, ठीक है। कि अगर आप किसी इंसान को एक तरफा प्यार करते हैं और आप सिर्फ उसके बारे में सोचते हो, वो इंसान आपके बारे में नहीं सोचता है कुछ भी लव वाइज, तो ये रीडिंग उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये आपकी सोच है। वो व्यक्ति आपके बारे में क्यों ही सोचेगा, हो सकता है आप उसे जानते ही नहीं हैं, और अगर जानते भी हैं और वो नहीं जानता है इस बात को कि आप उसे पसंद करते हो कि नहीं पसंद करते हो कुछ भी, तो वहाँ पे चांसेस बहुत कम हैं। उन्हीं लोगों के लिए होगा जहाँ आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप सामने वाले को पसंद करते हो, बट सामने वाला आपको उसे ये जानकारी नहीं है कि आप उसको पसंद करते हो, तो उसकी थॉट्स आपके लिए क्या हो सकती है, निकलवा सकते हो आप अपने जनरल वे में, अगर आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो, मिल रहे हो तो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को बस देखे जा रहे हो, स्टॉक कर रहे हो दूर से, उसे ये पता भी नहीं है कि तुम देख रहे हो उसे कि नहीं देख रहे हो, तो तुम्हारे उन केसेस में ये रीडिंग नहीं है। बाकी सभी के लिए रीडिंग ये होती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मत किया करो कि ये लड़कों के, मैरिड वालों के लिए करो, अनमैरिड वालों के लिए। अरे हम बोल तो देते हैं, ये मैरिड वालों की सिचुएशन बताते हैं, आप सुनते नहीं हो, तो ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।